ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वो अपने सामने पेड़ों के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर चला गया। उसकी माता ने उसे कहा था कि वो नंगा अवस्था में ही आए ताकि वो अपने संचार और अपने प्रचार द्वारा बचाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे वो रणभूमि में अजय हो। लेकिन वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेट कर जाना पड़ा और इस वजह से उसकी जांग और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक ये कि वो भगवान कृष्ण को चुने जो कि निहत्थे होंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े? तो आपको बता दें वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए जानते हैं आखिर उस समय हुआ क्या था और वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं श्री कृष्ण का बनाया हुआ महाभारत, जिसके अंदर एक ही कानून था कि धर्म की रक्षा करना और अधर्म को ख़त्म करना। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें ये किस तरह से हारे, इनके मानने वाले बाद में जो भी किंग्स थे, बादशाह थे, वो किस तरह से हारे, वो कौन सी गलतियां थीं जिनकी वजह से वो महाभारत युद्ध हारे, वो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। लेट्स सी। दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो हारे सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गई? दोस्तों, भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ना कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक ये कि वो भगवान कृष्ण को चुने जो कि निहत्थे होंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े? तो आपको बता दें वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए जानते हैं आखिर उस समय हुआ क्या था और वो कौन सी 3 गलतियां थी जो कि दुर्योधन ने की थी, जो कर्ण को 12 तीर भगवान कृष्ण पर छोड़ने पड़े, ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की राजनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था, उसका था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो रह रहे थे खांडव वन में, उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में, जैसे महाभारत धारावाहिक आपने देखा होगा, जिनमें कहा जाता है कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विवरण विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग। और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे।
कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया। घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी जीउस के मुकुट को छिटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ के धसे पहिए निकालने के लिए उतरे, तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी कि 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 बाण स्वयं भगवान कृष्ण ने खाए। वैसे दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो क्यों हारे? सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गई? दोस्तों, आपको बता दें, आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जंघा पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने ही वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ। यदि वो पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती उसने ये की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था कि या तो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हैं या उनकी नारायणी सेना को, और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि निशस्त्र नारायण यानी स्वयं भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। अब है दूसरी गलती। उसने ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वो अपने सामने पेड़ों के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर चला गया। उसकी माता ने उसे कहा था कि वो नंगा अवस्था में ही आए ताकि वो अपने संचार और अपने प्रचार द्वारा बचाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे वो रणभूमि में अजय हो। लेकिन वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेट कर जाना पड़ा और इस वजह से उसकी जांग और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। अब तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान ना जाती। उससे पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता यानी कि सबसे आगे रहता तो ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर वो किस योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं तो अपने कार्यों से अपना भाग लिखा है दुर्योधन। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे हो। तुम अपनी कुलवधू का ही वस्त्र हरण करवा रहे थे। तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा है, हे निर्दय दुर्योधन। वैसे भी दोस्तों, भगवान विष्णु ने धरती पर तब तब जन्म लिया है जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा है।
अब तक भगवान ने 9 अवतार लिए हैं, लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान का 10वां अवतार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया था और वो भगवान के परमावतार माने गए, यानी सारे ही गुण भगवान के इस अवतार में शामिल थे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जब भी अधर्म बढ़ेगा, वो जन्म लेंगे। विष्णु पुराण में भगवान के 10 मुख्य अवतार बताए गए हैं और 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार, यानी भगवान स्वयं धरती पर आएंगे, लेकिन हम स्वयं भगवान को नहीं पहचानेंगे और हम खुद स्वामी नारायण भगवान से लड़ेंगे। तो दोस्तों 10वां अवतार कल्कि अवतार जब आएगा तो वो हिंदुओं के मुताबिक वो इनका मसीहा होगा और वो धर्म को बढ़ाएगा और अधर्मों का विनाश करेगा। तो हिंदुओं की ही बुक्स में लिखा हुआ है कि हिंदू प्रोफेसर डॉक्टर ने कल्कि अवतार के ऊपर बुक लिखी है, जिसे उसने कहा कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी अवतार हैं अल्लाह के, और वो आ चुके हैं, लेकिन हम गफलत की नींद में सो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी महाभारत का युद्ध की स्टोरी और किस तरह से श्री कृष्ण ने ये जंग लड़ी और जो भी गलतियां हुई, उनके जो 7 बादशाह थे उसकी वजह से जंग शायद हार चुके थे। लेकिन ये सारी स्टोरी इसमें जो मुख्तसरन हमें ये बात मिलती है कि इसमें श्री कृष्ण शामिल थे और श्री कृष्ण ने अपना पूरा जो था वो ताकत लगाई थी और अर्जुन की भी हिफाजत की और 12 तीर अपने जिस्म के ऊपर खाए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक इंसान, आम इंसान, एक तीर या 2 तीर खाना या 4 तीर खाना बहुत मुश्किल है। खाते तो रहे हैं हमारे जो जर्नैल थे, हमारे जंगों के सुल्तान थे, जो वो खाते तो रहे हैं काफ़ी तीर अपने जिस्मों पे, लेकिन 12 तीर खाना मायने रखता है। और श्री कृष्ण जिन्हें ये अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, हो सकता है कि अल्लाह ताला के कोई ख़ास अवतार हों, तो अल्लाह ताला के भेजे गए कोई ऐसे पैगंबर हों कि जिन्होंने दुनिया में आके अल्लाह ताला का तौहीद का पैगाम दिया। तो दोस्तों ये थी आज की मुकम्मल वीडियो, तफसीलन आपने सुनी और इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।